या फिर आपका रुपया खो गया, या किसी ने गाली बक दिया, या उंगली कट गई, या दांत में दर्द है, कमर में दर्द है, अनेकों दुख चिंताओं के हम अशांत रहते हैं। या किसी को 1,000 रुपया कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तब भी अशांत हो जाते हैं। तो बहुत तरह की अशांति है, और हमारा मन चंचल रहता है, इसलिए हम अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं। और उदाहरण है योग का, समाधि का, ये हम सच्चा योग सिखाते हैं। केवल आसन व्यायाम तो हम बाद में सिखाएंगे। तो आसन व्यायाम से लाभ होता है, लोग आसन व्यायाम को ही योग समझ लेते हैं। आसन व्यायाम से अलग योग क्या है? मन का अंतर्मुखी होना, एकाग्र होना। और एकाग्र तो रुपया गिनने पे भी हो जाता है, गलत बातों में भी मन एकाग्र होता है, लेकिन मन का निर्विकल्प होना, निर्विकार होना, और एकाग्रता से निर्विकार होना, ये है योग का। इससे हमें समाधि होती है, और समाधि हो जाने से, समाधि के संस्कार से धीरे धीरे योग करते हुए अगर हम मर जाएं तो मुक्ति भी हो जाती है। मुक्ति क्या हुआ? जन्म मरण के बंधन से छूट गया। पशु पक्षी तो मुक्त नहीं हो सकते जल्दी, लेकिन मनुष्य, देखो मनुष्य ही हंसता है और कोई नहीं हंसता, कोई जानवर नहीं हंसता। वो इतना आनंद और शांति को अनुभव नहीं करेगा जितना मनुष्य। तो मनुष्य शरीर में अवसर है। अगर हम इस समय अपने को पहचान लिए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मुझे क्या करना चाहिए, तो बस हमारा जन्म लेना सफल हो जाता है। ये मनुष्य का जन्म लेना योग के लिए ही है, क्योंकि दूसरा कोई जीव जंतु योग नहीं करता। अपने मन को, आत्मा को परमात्मा से मिलाना, समझना, पहचानना अपने आप को, ये योग का उद्देश्य है। तो चलिए अब इतनी महत्व की, हाँ, जब हम सो जाते हैं तो हमारा कहाँ गया दांत का दर्द, कहाँ गया कमर का दर्द, हम सारे दुख चिंताओं से छूट जाते हैं, भूल जाते हैं। मन इंद्रियों के हमारा संबंध छूट जाता है। जितनी गाढ़ी नींद होती है उतना ही सुख मिलता है। और जब हम धीरे धीरे वापस आते हैं, नींद हल्की होती है तो स्वप्न आने लगते हैं, फिर धीरे धीरे नींद खुल जाती है, फिर वही दुख याद आ जाते हैं सबको, फिर वही अशांति, वही क्लेश। तो जो नींद में हमने सब दुखों को भुलाया, ये एक उदाहरण है कि जैसे नींद में हम अपने सब दुखों को भुला सकते हैं, ऐसे ही जागृत अवस्था में, समाधि में हम अपने सभी दुखों को भुला सकते हैं। अशांति से शांति की ओर चल सकते हैं, सुख शांति आनंद को पा सकते हैं। ये योग का मतलब हुआ, मन का अंतर्मुखी होना, बाहर की बातों को छोड़ के अंदर की ओर मन को एकाग्र करना। तो थोड़ी देर ही हम अभी यहाँ एकाग्र करेंगे, और उसके बाद 3 भाग हैं। एक तो है, जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो योग नहीं कर पाएगा, कोई व्यक्ति छल कपट बेईमानी करता है तो योग नहीं कर पाएगा, और जो व्यक्ति सदाचार का पालन करता है, सत्य अहिंसा सत्य का पालन करता है, वही योग कर पाएगा। तो बच्चों का मन सरल होता है, इसलिए बच्चे कर सकते हैं ज़्यादा। दूसरी बात, एक ये हुआ सील, इसको सील बोलते हैं। और फिर जब मन को एकाग्र करते हैं तो समाधि होती है। और जब मन एकाग्र हो जाता है तो शरीर के विभिन्न स्थानों में उसको ले जाते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ ले जाते हैं वहाँ कैसा लग रहा है, इसको बोलते हैं प्रज्ञा। रितम बड़ा सत्य प्रज्ञा, हमारी बुद्धि मन पवित्र हो जाती है, वो सत्यग्राही हो जाती है, उसको फिर असत्य बातें अच्छी नहीं लगती। बस, तो अब इतनी बात समझने के बाद, अब आप एक पैर ऊपर एक पैर नीचे रखे हुए हैं, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर ऐसे। अब आंखों को बंद, जब हम खोलने कहेंगे तब खोलेंगे, लगभग 10-15 मिनट चलेगा, फिर हम और बातें बताएंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीधी रेखा में, हिलेंगे नहीं और हिले डुलेंगे नहीं, और सब बातों को भुलाकर आइए। मैडम वीडियो बन रही तुम्हारा। हाँ, कोई बात नहीं, आप बोलेंगे नहीं, मैं भी कर रही हूँ ना, कोई बीच में बोलेंगे नहीं, चुप रहिए, शांत। हाँ, कोई गड़बड़ कर रहा हो तो समझा देंगे, कोई फोन आ जाए आप अच्छा हो स्विच ऑफ कर दीजिए। देखिए, अपने मन को आप अपने श्वासों पर ले जाइए, वो खड़े हैं ना। अपने मन को अपने श्वासों पर ले जाइए, मतलब अपने श्वास को अनुभव कीजिए। श्वास हमारा जब से हम पैदा हुए हैं चलता ही रहता है। अभी तक उसको मन नहीं था, अब उसको हम मन को ले जा रहे हैं, अपने चित्त को ले जा रहे हैं। श्वास के प्रति न हमारा राग है न द्वेष।
केवल जानना है कि श्वास कब आया कब गया, इसको जानते रहिए थोड़ी देर। धीरे धीरे मन श्वासों में एकाग्र होगा, धीरे धीरे श्वास हल्के होंगे। कुछ कुछ ठंडी हवा अंदर जा रही है, कुछ गर्म होकर बाहर आ रही है। जहाँ जहाँ नासिका की दीवारों को सांस छू रही है, वहाँ कैसा लग रहा है उसको जानिए और सांसों पर ध्यान को बनाए रखें। ये मन का अंदर का भाग सांस आ रहा है। जहाँ जहाँ नासिका की दीवारों को सांस छू रहा है, वहाँ कुछ प्रतिक्रिया होगी, जैसे ठंडक की लगती है, कुछ किसी को गर्म की लगती है, किसी को सरसराहट की, गर्माहट की, खुजलाहट की, जो भी लगता है उसको जानते रहिए। यही मन के अंदर का भाग है, यही स्वप्न में हमको दिखता है। और दूसरा कोई विचार आए उसको वहीं रोको। मन का स्वभाव है बाहर की बातें याद करना, लेकिन उसको रोक देना। शांत नासिका की दीवारों को सांस छू रही है, आते जाते श्वास को रखिए निरंतर ध्यान। कर्मों का बंधन घटे, होय परम कल्याण। शांत चित्त से, सजग चित्त से, समता भरे चित्त से अपने श्वासों को जान रहे हैं और श्वास को भुलाकर अपनी पूरी नासिका को जानिए। नासिका कैसा है, कितना है, उसको जानना है। बहुत ध्यान देंगे तो पता लगेगा वहाँ भी कुछ बन रहा है, बिगड़ रहा है, मुस्कुराहट गर्माहट वहाँ भी अनुभव हो रही है। कुछ भी फिक्र नहीं है, दिस इज चेंजिंग, सब नाशवान है। उदय व्यय अस्त व्यस्त हर हर गंगे हमारे अंदर होता रहता है हमेशा। हमारा शरीर सूक्ष्म परमाणुओं से बना हुआ और मन भी, चित्त भी सूक्ष्म परमाणुओं से बना है। और अपनी नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ से लेकर नासिका की ऊंचाई तक इतनी जगह को जाने, ध्यान को वहीं रखेंगे। और सिर के ऊपर जाइए, एक बिंदु पर, तालू के बीचों बीच एक बिंदु पर रखिए। धीरे धीरे उसके चारों ओर घुमाइए, धीरे धीरे चलते रहिए, धीरे धीरे बढ़ते रहिए और तालू के पूरे ऊपर वाले भाग पर सब जगह, सिर के ऊपर, सिर के पीछे, फिर एक बगल कान के आसपास जितने भी भाग हैं उसके भाग को मन ही मन देखते जाइए, वहाँ के मन को प्रवाहित करते रहिए। और पीछे, सिर के पीछे जितने भाग हैं और सिर के एक बगल में, दूसरे बगल में, दूसरे कान के आसपास और चेहरे के ऊपर ध्यान को डालेंगे। लगाते शुरू कीजिए, धीरे धीरे नीचे, बंद आँखों पर, गालों पर और नीचे गले में, कंधे के ऊपर, दाएं के बाएं, हृदय के ऊपर। एक बाह में ध्यान को डालिए, धीरे धीरे नीचे उतरेंगे और नीचे कलाई में, हथेली में, उंगलियों में और ऊपर चलेंगे, ऊपर बाह में और कंधे के पीछे से चलते हुए दूसरे बाह में। धीरे धीरे नीचे उतरते जाएंगे, हथेलियों में, उंगलियों में और फिर वहाँ से ऊपर धीरे धीरे बाह में। अब हृदय के ऊपर दाएं से बाएं ध्यान को डालेंगे, धीरे धीरे नीचे उतरते जाइए। अपने पेट को, जो जगह जैसे आपको जानता है जानते जाना, पेट के ऊपर और पेट के नीचे वाले भाग में और नीचे जहाँ बैठे हुए वहाँ ले जाइए और पीठ के ऊपर नीचे से शुरू करेंगे, एक बगल तक, धीरे धीरे ऊपर की ओर कंधे तक, फिर वहाँ से नीचे उतरेंगे और नीचे एक पैर में ध्यान को डालेंगे, धीरे धीरे नीचे उतरेंगे और नीचे उंगलियों में, पैर के पंजे में, घुटने से नीचे चलेंगे, एड़ी में, पंजे में, नीचे, फिर वहाँ से ऊपर चलेंगे और ऊपर
पेट के नीचे वाले भाग से चलते हुए दूसरे जांग में धीरे धीरे नीचे उतरेंगे, शनय शनय और नीचे और नीचे, एड़ी में, पंजे में, उंगलियों में। फिर वहाँ से ऊपर चलिए और ऊपर और ऊपर चलते जाइए जांग में, और पेट के नीचे वाले भाग में ध्यान देते रहिए और ऊपर चलते जाइए। रीढ़ की हड्डी के सहारे ऊपर चलेंगे, हृदय के बीचों बीच, और ऊपर चलिए गले के अंदर से भ्रुकुटी के मध्य में थोड़ी देर ठहरिए, थोड़ा सा शांत और प्रसन्न। सोचिए सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जहाँ भी हमारा जिससे जो भी संबंध हो, प्रेममय हो, मधुर हो, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। शांति शांति।